नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अल्लाह ताला रोज़ादार की दुआ को कबूल करता है। जब इंसान रोजा रखकर आजिज़ी और इनकिसारी से रब ताला से मांगता है तो रब ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। बिलखुसूस जब इंसान इफ्तारी के वक्त हर चीज सामने रखी होती है, इंसान की ख्वाहिश भी होती है कि वो पानी इस्तेमाल करे, वो खाना खाए, लेकिन वो अपनी आंख उठाकर उनकी तरफ नहीं देखता क्योंकि अभी रब ताला का हुक्म नहीं हुआ। तो इफ्तार करने से पहले जब इंसान दुआ मांगता है, रब ताला फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों देखो मेरे बंदे के सामने हर चीज मौजूद है, लेकिन जब तक मेरा हुक्म नहीं होगा वो पानी का एक घूंट भी नहीं पिएगा, खाने का एक लुकमा भी अपने हलक में दाखिल नहीं करेगा। इसलिए जब इंसान रोजा रखकर रब से दुआ करता है, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। हजरत सैयदना अबी सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि उतका फी कुल्ल यौमिन व लैलतिन यानी फी रमदाना, कि रमजानुल मुबारक में हर शबो रोज रब ताला लोगों को दोज़ख की आग से आजाद कर देता है। व इन्ना लिकुल्ल मुस्लिमिन फी कुल्ल यौमिन व लैलतिन दावतन मुस्तजाबतन, और फरमाया कि रमजान के हर दिन और रात में एक ऐसी घड़ी होती है जिस घड़ी में बंदाए मुसलमान जब कोई दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए रमजानुल मुबारक का महीना अपने फायूजो बरकात के साथ साथ हमें एक मौका फराहम करता है कि हम रब ताला से दुआ करें, क्योंकि हालत रोजे में जो दुआ की जाती है हो सकता है वो कबूलियत की घड़ी हो और रब ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। एक दूसरी रवायत हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो जिसकी रवायत करने वाले हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, कि तीन ऐसे अफराद हैं जिनकी दुआ को रब रद्द नहीं करता। तीन ऐसे अशखास हैं जब वो दुआ करते हैं रब उनकी दुआ को कबूल करता है। नंबर एक, फरमाया अस्साइमु हत्ता युफ्तिरा, रोजेदार की दुआ कबूल होती है हत्ता कि वो रोजा इफ्तार कर लेता है। नंबर दो, वल इमामुल आदिलो,
अदलो इंसाफ करने वाला इमाम, अदलो इंसाफ करने वाला हुक्मरान, अदलो इंसाफ करने वाला लीडर, अदलो इंसाफ करने वाला कायद, जब वो अदलो इंसाफ से फैसला करता है तो अल्लाह के प्यारे नबी का इरशाद है कि जब वो अदलो इंसाफ करने वाला कोई दुआ करता है, रब ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। नंबर 3 फरमाया वदावतुल मजलूम, अगर कोई मजलूम अपने हाथ उठाकर रब की बारगाह में इल्तिजा कर दे, उस मजलूम की दुआ को रब रद्द नहीं करता, उस मजलूम की दुआ को रब ताला उसी वक्त कबूल कर लेता है। और फरमाया यरफ़अहु फ़ौक़ल गमाम व युफ़्तहु लहा अब्वाबुस समाए व यक़ूलुल रब व इज़्ज़ती ला अंसुरन्नका वलौ बाद हीन, कि जब एक मजलूम दुआ करता है उसकी दुआ को बादलों के ऊपर उठा लिया जाता है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रब ताला फरमाता है मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, मैं तेरी दुआ को जरूर कबूल करूंगा, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, अगरचे किसी मसलहत की वजह से तेरी दुआ में कुछ ताखीर हो जाएगी, लेकिन मैं तुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम देकर कह रहा हूं कि ऐ मजलूम मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इसलिए हज़रत मोहतरम रोजादार की अल्लाह के नबी ने कितनी अजमत और शान बयान की है कि जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है, रब ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह ताला हमें भी रब ताला से मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।